प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ और आज आपको पद्य खंड का कबीर की साखी समझाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय बताएंगे। ध्यान दीजिए। कबीर दास का जन्म काशी सन 1398 में और मृत्यु मगहर में 1518 में हुआ था। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा हुआ। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। कवि ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि थे। रचनाएं इनकी प्रमुख रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबक, रामायणी। भाषा की शब्दकड़ी पंचमेल खिचड़ी जन भाषा है। अवधी भोजपुरी पर का इनके भाषा पर विशेष प्रभाव पड़ा है। कबीर दास के जन्म के विषय में ऐसी कुछ किंवदंतियां हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के भय से वे इन्हें लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दी थी। उधर से संयोगवश नीरू और नीमा नाम के जुलाहा जा रहे थे। बच्चे का रुदन सुन करके वे वहाँ पहुँचे और देखे कि एक छोटा बालक रो रहा है। उसे वो उठाकर घर ले आए। वो निसंतान थे और इस तरह से इनका पालन पोषण अपने घर में किए। जुलाहा के घर इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए जुलाहा के घर का इन पर प्रभाव पड़ा। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी 2 संतानें हुई, जिसका नाम था कमाल और कमाली। ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, किसी विद्यालय में नहीं गए थे, कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया था, लेकिन संत समाज पर्यटन के द्वारा इन्होंने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया उसे इनके शिष्यों ने उसको एक ग्रंथ के रूप में अर्जित कर दिया, संकलित कर दिया। इनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक और बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबक, रामायणी। ये समाज सुधार पर विशेष ध्यान दिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए समाज में सुधार किया। कुछ इन्होंने मुस्लिमों को भी समझाने का प्रयास किया, कुछ हिंदुओं को भी समझाने का प्रयास किया। वायडम्बर, पाखंड, भेदभाव, छुआछूत, धर्म भेद, इन सब चीज़ों से ये बहुत दूर थे। राम रहीम की एकता को ये मानते थे और उनका कहना था कि ईश्वर एक है, केवल वहाँ तक पहुँचने का मार्ग अलग अलग है। इस तरह से उन्होंने समाज में सुधार करने का प्रयास किया और उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। ये